बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दें तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा, लेकिन कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, यार ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ मुझे ही हो। अगर देर रात तक जागने से ही सक्सेस मिलती तो चौकीदार सबसे अमीर होता। अगर ज्यादा बोलने से ही इज्जत बढ़ती तो तोते की हर जगह पूजा होती। अगर सिर्फ पढ़ाई से ही पैसा आता तो लाइब्रेरी में काम करने वाला हर आदमी करोड़पति होता। अगर ज्यादा मेहनत करने से अमीरी मिलती तो हर रेडी लगाने वाला आज BMW में घूमता। अगर अच्छे कपड़े पहनने से ही लोग अमीर समझते तो मैनेकिन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती। ये दुनिया तुम्हें बस उलझाने में लगी है, असली खेल तो दिमाग का है। जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। चलना है तो शेर की तरह अकेले चलो, भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनोगे तो पहचान खो दोगे। अपने दम पर खुद को साबित करो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है, और जो इस बात को समझ गया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। अब वो बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा, मुर्गी के जैसे ही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, वो मुर्गी के जैसी चाल चलता था। एक बार उसे एक दूसरे बाज ने देखा और उसे पूछा, तू तो उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का ये बच्चा बोला, नहीं मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूं। बड़े बाज ने उसको अपने पंजों में पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गया और बोला, अब तू उड़ सकता है, तू बाज का बच्चा है। वो फिर से बोला, मैंने कह दिया ना मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। उसके इतना कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। अब पहाड़ से नीचे गिरने के डर से छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। सोचो अगर इसको वो बाज ना मिला होता तो ये बाज का बच्चा कभी जान ही ना पाता कि मैं बाज हूं, मैं उड़ भी सकता हूं। ये जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोगों की संगत में रहना चाहिए, ना कि मुर्गी की तरह लोगों की। एक बार दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है, दोनों आपस में जानी दुश्मन बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से 10 साल से बात नहीं करते। एक दिन एक शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर भागते हुए आता है और उन कुत्तों को चीर कर भगा देता है। यह देखकर शेर का बेटा पूछता है, पापा आप तो अंकल से बात तक नहीं करते, फिर भी हमें इन कुत्तों के हमले से क्यों बचाया? शेर बोला, बेटा भले ही नाराजगी हो, लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठाएं। एक केकड़ा समुद्र किनारे चल रहा था। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और बड़ा खुश होता। चलते चलते उसने एक लंबी लाइन खींच दी। उसने मुड़कर देखा और मन ही मन खुश हो रहा कि इतनी लंबी लाइन मैंने अपने पैरों के निशान से बना डाली। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। इतने में समुद्र की एक जोर की लहर आई
और उस केकड़े के पैरों के निशान की लाइन को मिटाकर चली गई। केकड़े ने मायूस होकर बोला, समुंदर तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तेरे तो मैं दिल में रहता था, तुझसे तो मैं प्यार करता था और तेरे से ही मेरी खुशी नहीं देखी गई। तू ही मेरे पैरों के निशान को देखकर खुश नहीं है। समुंदर मुस्कुराकर बोला, देख भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने देखा कि एक शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तेरे पैरों के निशान को ना मिटाता तो वो शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तुझे पकड़ लेता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, जब हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे बेइज्जत किया, हम बिना सच्चाई जाने ही उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इस दुनिया में 90% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ गलत फहमी की वजह से टूटते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो। एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। अक्सर वो काम से घर लौटते वक्त उस शहर के सबसे अमीर आदमी को एक लग्जरी गाड़ी में चलता देख मन ही मन सोचता, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो कितने शान से जीते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब ही हूं। एक दिन उस अमीर आदमी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो रातों रात रोड पर आ गया। ये जानकर गरीब मछुआरा बहुत खुश हुआ कि अब इस अमीर आदमी को पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। अब संजोग से ये अमीर आदमी उसी मछुआरे के पास एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। अब दोनों सुबह जल्दी उठकर एक साथ मछलियां पकड़ने जाते। एक दिन इन दोनों को समुद्र में बहुत सारी मछलियां मिली, जिन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। अब जो अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितनी उसे जरूरत थी और बाकी पैसे उसने बचा लिए, जबकि उस गरीब मछुआरे ने सारे पैसे अपने शौक पर खर्च कर दिए। फिर अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछलियां पकड़ने जाता है, जबकि वो अमीर आदमी अपने बचाए हुए पैसों से 2 और लोगों को काम पर रख लेता है। और शाम तक इन तीनों ने मिलकर उस गरीब मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। उसके बाद इस अमीर आदमी ने वही प्रक्रिया दोहराई, जितनी जरूरत उतने पैसे खर्च करके बचे हुए पैसों से और लोगों को काम पर रख लेता। इस तरीके से धीरे धीरे इस अमीर आदमी ने मछलियां पकड़ने वालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया और देखते ही देखते ये मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और साथ ही ये फिर से शहर का सबसे अमीर। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी, गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। ये कड़वा सच है कि जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने ही हमें रोकेंगे। गरीब लोग पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग बनाने पर। एक रिक्शे वाला रोज 12 घंटे रिक्शा चलाता है, उससे बस इतना ही कमाता है कि उसका घर खर्चा चल सके। उसके पास एक ही तरीका है पैसे कमाने का, अपना समय बेचना। वही दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर है जो एक कैब सर्विस से स्टार्ट करता है, पहले 1 कार, फिर 10, फिर 50 और अब वो खुद नहीं चलाता, दूसरे लोग चलाते हैं। और अब इस एंटरप्रेन्योर का पैसा बिना अपना समय दिए बढ़ता रहता है। अगर सिर्फ मेहनत से ही पैसा आता तो रिक्शे वाला भी लाखों कमाता। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही सोच और रिस्क लेना भी जरूरी है। एक बार एक गधे और टाइगर के बीच बहस हुई। गधा कहता है घास नीली होती है, टाइगर बोलता नहीं, घास हरी होती है। दोनों बहस करते करते जंगल के राजा शेर के पास गए। गधा शेर से बोलता है कि देखो ये मेरे साथ बहस कर रहा है, मैं इसे बोल रहा हूं घास नीली होती है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा, अब आप ही बताओ। शेर कहता है गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है, घास नीली होती है। गधा बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से चिल्लाते हुए जाता है। कुछ समय बाद गधा वापस शेर के पास आता है और कहता है कि राजा जी केस तो मैं जीत गया, टाइगर ने मेरे साथ बहस करके मेरा बहुत टाइम खराब किया है, आप टाइगर को पनिशमेंट दो।
शेर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस टाइगर को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो टाइगर को कहता है, टाइगर अगले 3 दिन तक तुम मौन रहेगा, ये तेरी सजा है। ये देखकर गधा खुशी से पागल हो गया, वो चिल्लाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर शेर से कहता है, तू कैसा राजा है और ये कैसा न्याय है तेरा। मैं जानता हूं घास हरी होती है, तू भी जानता है घास हरी होती है, ये दुनिया जानती है घास हरी होती है, फिर तूने कैसे कह दिया कि घास नीली होती है। शेर कहते, देख ध्यान से सुन, तू जानता है घास हरी होती है, मैं भी जानता हूं घास हरी होती है, ये पूरी दुनिया जानती है घास हरी होती है, तो फिर तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा था। तुझे बस इसी बात की पनिशमेंट मिल रही है कि तू गधे से बहस कर रहा था। जो गधे से बहस करता है वो सबसे बड़ा गधा होता है। इस कहानी का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत जिद्दी लोग हैं। अगर तुम भी उनके साथ जिद करोगे, बहस करोगे, तो तुम भी उसी कैटेगरी से हो। एक नदी किनारे 2 विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं। पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं। दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जिंदगी में किसी के प्रेजेंट को देखकर उसको जज मत करो। अगर कोई आदमी किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी भी हो। चिड़िया सफेद गुलाब से प्यार करती थी। एक दिन उसने नम आंखों से जताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुलाब अपनी अकड़ में बोला, जब तक मैं लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया बोली, ऐसा मत करो, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। गुलाब गुस्से में बोला, बोल दिया ना, जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार में गुलाब के कांटों पर लेट गई और नुकीले कांटों से लहू लुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया। अब गुलाब बोला, मैं तुझे प्यार करता हूँ, बट अफसोस चिड़िया तब तक मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। तुम जिसकी जितनी कदर करोगे, जितना खुश रखने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा। और गलती से भी जता दिया कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ तो वो आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको खोने का डर नहीं है। ये कड़वा सच है कि तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा। बाग में एक बहुत सुंदर सा आम का पेड़ था, फलों से लदा हुआ। वो हमेशा इस बात को लेकर बहुत खुश होता कि मैं कितने जीवों के लिए खुशी का कारण हूँ। कितनी चिड़िया मेरे ऊपर बैठती हैं, खेलती हैं, लोग भी बड़े चाव से मेरी छाया में बैठते हैं। एक बार उसके पत्ते झड़ने लगे, उसे इस बात की चिंता होने लगी। अब लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया। सारी चिड़िया भी अपना घोंसला दूसरे पेड़ों पर बनाने लगी। वो इस बात को लेकर बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे जब मौसम बदला, फिर से नए पत्ते आ गए। अब लोग भी उसकी छांव में बैठने लगे, सारी चिड़िया भी वापस आ गई। इस पेड़ को एक बात समझ आ जाती है, सुख में सब साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आसपास भी दिखाई नहीं देगा। अब जब इसके ऊपर फिर से फल लगे तो लोग उसे पत्थर मारने लगे। इसको एक बात और समझ आ जाती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देते हैं तब भी वो पत्थर ही मारेंगे। तो जिंदगी में भी अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो चिंता मत करिए, एक बार जब ये मौसम बदलेगा सब सेट हो जाएगा। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुका और पलटकर उसने सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूं। सांप बोला, पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं। सांप बोला, नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, कुछ नुकसान किया है या आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है। तो सांप बोला, नहीं। तो जुगनू बोला, सांप भाई फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों आप मुझे मारना चाहते हो। तो जो सांप ने जवाब दिया उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। सांप बोला, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये सिर्फ सांप और जुगनू की बात नहीं है। हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे
जिन्हें हमारा नुकसान करने में, हमें नीचा दिखाने में, हमारी बेइज्जती करने में, हमारी बुराई करने में कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो बस हमें चमकता वानी देखना चाहते। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा आसपास के गांव में भी होती थी। लोग इनकी गहरी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन अचानक से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त उसकी बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा किसी की मौत पर मुस्कुराया नहीं करते। लड़का बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और इसने भी मुझे एक कसम दे रखी थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस दिन तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी इस लड़के की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त मिल जाए तो दुनिया याद करती है। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है तो इस रील को उस दोस्त को जरूर टेक करना। एक मेंढक था। वो एक छोटे से कुएं में रहता था। वो अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। मेंढक बोला, अरे तू कौन है और कहां से आई है? मछली बोली, मैं समुंदर से आई हूं। अब मेंढक, जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, बोले, ये समुंदर क्या होता है? मछली बोली, समुद्र एक विशाल पानी का भंडार होता है जिसमें बहुत पानी होता है। मेंढक ने एक जोर से कुएं में छलांग लगाई और बोला, क्या इतना पानी होता है तेरे समुद्र में? मछली बोली, समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेंढक ने एक और लंबी और गहरी छलांग लगाई। बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली, मेंढक भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाए। वहां पानी पानी होता है, ना दीवार ना किनारा। मेंढक बोला, नहीं तू झूठ बोल रही है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है। मछली बोली, मेंढक भाई, तू एक बार मेरे साथ चलकर तो देख, अगर इससे बड़ा ना लगे तो कुआं तो है ही, वापिस कुएं में आ जाना। मछली ने उसको बहुत समझाया। आखिरकार मेंढक समझ गया। मछली अपनी पीठ पर बिठाकर उसे समुद्र में ले गई। मेंढक बोला, अरे वाह, ये तो सच में ही बहुत बड़ा है। अब मैं जितनी चाहूं उतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं। थैंक यू मछली, तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर तू ना होती तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी उस कुएं में घुट घुट कर बिताता। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी सोच जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी कारण से 90% लोग अपना करियर बनाने के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं, और जब उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो वो ठीक उस मेंढक की तरह जवाब देते हैं, भला सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ हो सकता है। अगर इस स्टोरी से कोई गहरा मैसेज मिला है तो कमेंट जरूर करना। ये इस समाज का कड़वा सच है। तुम किसी की 100 बार मदद करो, वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो, वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही इस दुनिया की हकीकत है। लोग तुम्हारी अच्छाई को हक समझते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर किसी को हर चीज के लिए हाँ मत कहो, मना करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देंगे। एक बार दो मेंढक दूध से भरे हुए एक बड़े बर्तन में गिर गए। उन्हें चारों तरफ बस सफेद ही सफेद नजर आ रहा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मिनट बीते, घंटे बीत गए, थकान से सांसें टूटने लगी। पहला मेंढक बोला, यार बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होगा, चलो हार मान लेते हैं, और वो धीरे धीरे डूब गया। दूसरा मेंढक भी उससे ज्यादा टूटा हुआ था, पर उसने सोचा अगर डूबना ही है तो कोशिश करते करते डूबूंगा। वो लगातार हाथ पैर चलाता रहा। पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई, सूरज निकला तो दूध मक्खन बन चुका था, और ये मेंढक उसी मक्खन पर चढ़कर बाहर कूद गया। हमारी जिंदगी भी इस दूध से भरे हुए बर्तन की तरह है। कभी हालात डुबाने लगेंगे तो कभी उम्मीद साथ छोड़ देगी, लेकिन जिंदगी में याद रखना, हार मान लेना यकीनन डूब जाना है, और वहीं लगातार कोशिश करने से एक चमत्कार हो सकता है। एक बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा था, तभी एक जोर की लहर आई और उसकी चप्पल साथ में बहा कर ले गई।
तब उस बच्चे ने रेत पर लिखा कि समुंदर चोर है, मेरी चप्पल चुरा ली। फिर एक मछुआरे ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी उस समुंदर से और उसने रेत पर लिखा कि समुंदर मेरा पालनहार है। एक बूढ़ी औरत का बेटा समुंदर में डूबकर मर गया, उसने लिखा कि समुंदर हत्यारा है, मेरे बेटे की हत्या कर दी। एक झुकी हुई कमर का बूढ़ा आदमी समुंदर किनारे टहल रहा था, उसको एक सीप में मोती मिला, उसने लिखा कि समुंदर एक बहुत बड़ा दानी है। फिर अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आती है और ये लिखा हुआ सब कुछ मिटाकर चली जाती है। यानी कि समुंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। जंगल के कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चींटी को इन सब की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां सब भाग रहे थे वहां ये छोटी सी चींटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तू क्या कर रही है? अरे भोली चींटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चींटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूं। इस छोटी सी चींटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चींटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चींटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। असल में कमजोर वही होता है जो कोशिश छोड़ देता है। एक नगर में एक चित्रकार रहता था। एक दिन उसने मेहनत और लगन से एक सुंदर सी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को नगर के बीच चौराहे पर लगा दी। नीचे लिख दिया, इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए उस जगह निशान लगा देना। अगली सुबह जाकर देखा तो तस्वीर कमियों के निशान से भरी हुई थी। ये देखकर चित्रकार बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैंने इतनी लगन से तस्वीर बनाई फिर भी लोगों को पसंद नहीं आई। उसने ठान लिया कि आज के बाद ये चित्रकारिता का काम ही नहीं करूंगा। वो किसी नए काम की तलाश में अपने दोस्त के पास गया। दोस्त बोला, तू तो इतनी अच्छी चित्रकला जानता है, फिर तुझे क्या नए काम की जरूरत पड़ी? इसने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई। दोस्त सुनकर बोला, तू मेरे कहने से एक और तस्वीर बना और इस बार नीचे लिख देना, इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए उसको सुधार देना। इसने ऐसा ही किया, एक अधूरी तस्वीर बनाकर उसी जगह पर लगा दी और नीचे लिख दिया, इसमें कमी नजर आए उसको सुधार देना। अगले दिन फिर जाकर देखा तो तस्वीर वैसी की वैसी। अब इस चित्रकार को समझ है कि दुनिया सिर्फ कमी निकाल सकती है, उसको सुधार नहीं सकती। एक तालाब में दो हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक साल उस इलाके में गंभीर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगा, मछलियां मरने लगी और अब धीरे धीरे पानी भी इतना कम हो गया कि जिसमें वो सरवाइव भी ना कर सके। हंसों ने सोचा, अब यहां रहना मतलब मौत को न्योता देना है। दोनों ने उड़कर दूसरे तालाब में जाने की योजना बनाई। कछुआ उदास होकर बोला, तुम्हारे तो पंख है, तुम तो उड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं, फिर मेरा मरना तो तय है। हंसों को कछुए की ये बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने एक तरकीब लगाई, एक छड़ी ली और बोला, तू इसको अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना, लेकिन हां, कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। अब दोनों हंसों ने उस छड़ी को पकड़कर उड़ान शुरू कर दी। उड़ते उड़ते गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने देखा और हंसे, देखो देखो कछुआ भी उड़ रहा है, लगता है इसके भी पंख आ गए। अब कछुए से रहा नहीं गया, मुंह खोलकर बोला, अरे मूर्खों, मैं उड़। इतने में कछुआ जमीन पर आ गिरा और वो मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम जवाब देने के चक्कर में रहे तो उस काम में आगे कभी नहीं बढ़। किनारे पेड़ पर बंदर और बंदरियां रहती थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई, आज रात को 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा उसकी बंदरिया नजर नहीं आई।
उसने इधर उधर देखा और नजर पड़ी उस सुंदर सी रानी पे। तो बंदर ने पूछा, यहाँ एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, आपने देखा क्या? तो उस रानी ने जवाब दिया, वो बंदरिया मैं ही हूँ। कल आपने सुना एक आकाशवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने लगा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, फिर आपने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर मायूस होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं होगा कि भला छलांग लगाने से भी कोई राजा बनता है। तो उस रानी बनी हुई बंदरिया ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस बंदर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू छलांग तो लगा लेता, मान लिया राजा ना बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी सफलता सिर्फ एक छलांग दूर हो। बहस किसी बदतमीज आदमी से हो तो उसमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज से कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं होता, बस मजबूरियां उसको कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन मिलना एक भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बावजूद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके किए हुए कर्मों को आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं। फरारी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो बन जाती है तो सबकी ड्रीम कार बन जाती है। एक बनता हुआ मकान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो सबको अच्छा लगता है। इसी तरीके से एक स्ट्रगल करते आदमी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो स्ट्रगल करके कुछ बन जाता है तो सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर अभी तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम काबिल नहीं हो, तो बस मुस्कुराकर बोल देना कि समय। बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। तो दादाजी बोला, बेटा एक काम कर, तो पेड़ खरीद के ले आ। तो दादाजी ने बोला, बेटा एक पेड़ अपने घर में लगा दे और एक पेड़ अपना रोड पे बाहर लगा दे। बेटा ये बता, इन दोनों पेड़ों में कौन सा पौधा फलेगा फूलेगा? तो बच्चा बोला, दादाजी जो अंदर लगा है, क्योंकि आप इसे पानी दोगे, खाद दोगे, देख रेख करोगे, और जो बाहर लगा इसका क्या पता, इसका तो कोई जानवर खा जाएगा, गर्मी से खराब हो जाएगा, पानी ना मिला तो खराब हो जाएगा। दादाजी चुप रहे, अखबार पढ़ते रहे, बच्चा चला गया। बच्चा 4 साल बाद आया, फिर बोला, दादाजी आपने बताया नहीं मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? तो दादाजी ने बोला, बेटा तुझसे मैंने एक काम कराया था। बोला, हाँ दादाजी, आपने 2 पौधे लगाए थे। बोला, चल उनको देख के आते हैं। घर के अंदर जो पौधा था वो पेड़ बन गया। तो दूसरे कहा, बच्चे ने देखा दादाजी, मैंने कहा था ना ये पेड़ बनेगा। अब जब बाहर वाला देखा तो उसकी बड़ी बड़ी टहनी विशाल वृक्ष बन गया, लोग उसके नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित था। तो दादा ने उस बच्चे को बताया, बेटा ये पेड़ ही रहा क्योंकि ये घर में था, इसको भरने की जगह नहीं थी, इसकी टहनियां काट दी जाती थी, ये कंफर्ट जोन में था, इसे उतनी धूप, उतनी सर्दी, उतनी बरसात नहीं मिलती थी। अगर वृक्ष बनना है, चिड़िया रहती थी, वो बाकी सब चिड़ियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो उस नीले आसमान के पार देख रही हो। रोज तालाब के पास बैठे आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या हम बस इतना ही जीने के लिए बने हैं? तालाब, जामुन का पेड़ और फिर वो घोंसला। एक दिन यही सवाल उसने बाकी चिड़ियों से किया, क्या हमारी जिंदगी बस इतनी है? क्या इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है? तो उस झुंड की सबसे बुजुर्ग चिड़िया बोली, देख बेटा, मानते हैं बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये जंजीरों का जीवन है, बाहर आजादी है, लेकिन ये आजादी हमारे जीवन के लिए बहुत महंगी है। बाहर शिकारी होते हैं, धूल भरी आंधियां होती है जो सिर्फ पंख ही नहीं, हौसले और सपने तोड़ देती है। पर इस छोटी सी चिड़िया का दिल नहीं डोला। इसने ठान लिया, जो डर के पीछे छुपा है शायद वही असली उड़ान है। अगली सुबह ये नन्ही सी चिड़िया अकेले उड़ चली उस अनजानी दिशा की ओर जहां उसके सपने रहते थे। रास्ते में आंधी आई, बारिश हुई, कुछ शिकारी भी दिखे, पर हर बार वो बच निकली, क्योंकि उसमें हिम्मत थी, सीखने की भूख थी और उड़ते रहने की जिद थी। कई दिन बाद एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर उसने पहली बार सूरज को समुद्र में उतरते देखा। चमकते तालाब, खुला आसमान, ना कोई सीमा, ना कोई झुंड, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, खुशी के। और मन ही मन सोच रही थी कि अगर उस झुंड की बात मानकर डर जाती तो शायद मैं ये कभी जान ही नहीं पाती कि मेरे में इतनी प्रतिभाएं हैं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। मैं कभी जान ही नहीं पाती कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। अक्सर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कुछ नया बनने की चाहत तो रखते हैं, कुछ नया करने की, कुछ नया देखने की, लेकिन हमारा झुंड यानी कि हमारा समाज, परिवार, दोस्त हमें सुरक्षा के नाम पर रोकते हैं। ये रोक बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम उड़ेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम उड़ भी सकते हैं। जो डर से बाहर निकलता है वही अपनी जिंदगी बदलता है, और सिर्फ खुद की नहीं, जंजीरों से जकड़े उस पूरे परिवार की भी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ और बन सकते थे, लेकिन किसी और के कहने पे आपने वो रास्ता ही बदल दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। एक दोस्त को फोन किया और बोले, यार मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनको दवा दिलाने के पैसे नहीं है। आज रात की दवा अगर मैं नहीं ला पाऊंगा तो मेरी माँ पूरी रात नहीं सो पाएगी। दोस्त बोला, भाई तू टेंशन मत कर, मैं हूं ना, तू मुझे रात को फोन करना जब दवाई लेने के लिए जाए। अब जब यह आदमी दवा लेने के लिए मेडिकल पर पहुंचा तो इसने पैसे के लिए अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त का फोन नहीं लगा। इसने एक दो बार ट्राई किया, पता लगा फोन बंद है। अब जब इसका फोन नहीं लगा तो ये घबरा गया और ये किसी दूसरे दोस्त की तलाश में लग गया, लेकिन इसको ऐसा कोई नहीं मिला जो उसकी मदद कर दे। जब इसकी किसी ने मदद नहीं करी तो ये बहुत दुखी हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि दोस्ती सिर्फ नाम की होती है। दोस्त के नाम पर ये एक दिखावा ही होता है, जो कहते हैं कि तू मेरा भाई है, किसी भी मुसीबत में याद कर लेना, मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। इसका दोस्ती के नाम पर भरोसा टूट गया और बार बार अपने दोस्त को कोस रहा था कि इसको तो मैं सबसे अच्छा दोस्त मानता था, मुझे ये भ्रम था कि ये मेरी हर मुसीबत में काम आएगा, लेकिन इसने तो मेरे साथ उल्टा धोखा किया है। अगर ये मेरे को ना बोलता कि शाम को कर दूंगा तो मैं इसके भरोसे तो ना रहता। वो निराश होकर, हताश होकर घर लौटा। सबसे पहले अपनी माँ के पास गया और देखा उसकी माँ नींद में सो रही थी। इतने में इसकी नजर पड़ी उस तकिए के नीचे रखे दवा से भरे बैग पर। उसने तुरंत अपने छोटे भाई को बुलाया और पूछा, छोटे ये दवा कौन लाया था? भाई बोला, अभी थोड़ी देर पहले वो आपका एक दोस्त आया था, डॉक्टर की लिखी पर्ची लेकर गया था और ये दवाई लाकर दी थी। अब ये सुनकर इस आदमी की आंखों में आंसू आ गया। भागा भागा अपने दोस्त के घर गया, दोस्त को बाहर बुलाया और गले लग गया। बोले, तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, लेकिन एक बात बता, तेरा फोन क्यों बंद है? इस फोन बंद के चक्कर में मैंने पता नहीं तेरे को क्या क्या ब्लेम किया था, क्या क्या सोचा था तेरे बारे में। भाई कैसे लगता जब कहीं से भी पैसे नहीं मिले तो मैंने अपना मोबाइल बेच दिया और वो मोबाइल बेचकर ही मैं दवा लेकर आया था। कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वो बिल्कुल सच नहीं होता, वो बाद में पता लगता है। इस रील को उस दोस्त को टैग करो जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि किसी भी मुसीबत में ये मेरा साथ। जब लोग बिना पहचान पूछे मदद कर देते थे, कोई भूखा दिखा तो रोटी मिलती थी, कोई थका दिखा तो पानी, लेकिन अब लोग वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं। एक सड़क हादसा होता है तो लोग कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं। इंसान तड़पता रहता है लेकिन हम लाइक्स गिनते रहते हैं। हमने तरक्की तो बहुत की है, मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन दिल से गरीब होते जा रहे हैं। अगर आज कोई बेसहारा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगे तो हम शक की नजर से देखते हैं, डरते हैं कहीं धोखा ना हो, क्योंकि हम इतने झूठ देख चुके हैं कि अब सच्चाई पर भरोसा ही नहीं होता। हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, गरीब और अमीर के भेदभाव की तो बात ही छोड़िए। गरीब से तो बात करना ही पसंद नहीं करते, लेकिन अमीर के जूते उठाने तक को तैयार है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी तो इंसान है। इंसान बनना आसान है, इंसानियत निभाना मुश्किल। मिलकर एक गधे का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक शेर ने कहा, इसे मारो मत, मेरे पास इसको लेकर एक बेहतरीन योजना है। उस योजना के तहत शेरों ने गधे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल करके उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसे वापस गधों के समाज में भेज दिया, पर इस बार वो गधा एक गधे की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर के समान गधों का राजा बनकर वापस आया था, जिसके पीछे सभी शेरों का साथ था। इसलिए बाकी सारे गधे इससे डरने लगे और उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगे। अब शेर जब जब उस गधों के झुंड को देखने आते, ये गधा अपने ही समुदाय के गधे को शेरों को खाने के लिए दे देता। ये गधा गधों के बीच तो एक शेर जितना ताकतवर बन गया था, लेकिन शेरों के बीच वो अब भी एक गधा ही था। ये अपने जैसों पर तो राज करता था, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से जुड़ा हुआ था
जिससे वो बचकर भाग नहीं सकता था। इसने हजारों मासूम गधों की कुर्बानी दी सिर्फ ये सोचकर कि इससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आया कि सभी गधों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और ये ठान लिया कि इस बार शेर जब भी शिकार करने के लिए आएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन जब शेर आए तो ये गधा अकेला ही खड़ा था, इसके पास कोई दूसरा झुंड नहीं था। तो गधे ने शेरों से विनम्रता से कहा कि देखो साहब, मेरा खौफ अब खत्म हो गया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा अब। तो शेरों ने डिसाइड किया कि चलो अब तू किसी काम का नहीं है तो तू ही साथ चल ले, आज का हमारा भोजन तू ही बनेगा। इस तरीके से आखिर में इस गधे का भी शिकार हो गया। हर समाज के अंदर एक ऐसा गधा जरूर होता है जो अपने लालच के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही समाज को दांव पर लगा। एजुकेशन सिस्टम में बस ये दो ही चीजें खराब है, पहली एजुकेशन एंड दूसरा सिस्टम। ये कड़वा सच है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है, क्योंकि हमें यहां वो पढ़ाया जाता है जिसका असल जिंदगी में कोई लेना देना ही नहीं है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है x+y का मान निकालो, पर यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमें यह रट्टा मार के याद करवाया जाता है कि किस राजा की लड़ाई किससे और कहां हुई। हमें याद करवाया जाता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पर यह नहीं बताया जाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है। हम डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स के नाम पे कुछ नहीं होता। हमें सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन का मतलब ही सिर्फ मार्क्स है, लाइफ स्किल नहीं। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे भरते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, खुद को बेहतर कैसे बनाते हैं। आज यही कारण है कि लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। यही कारण है कि एक वेल एजुकेटेड आदमी भी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता है। असल में एजुकेशन वही होती है जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, पर अफसोस हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री बनाने की फैक्ट्री बन